जोधा बेगम मानबा एक बहुत ही नेक लड़की है। वो ना सिर्फ शेखू को खुश रखेंगी बल्कि हमें यकीन है कि वो शेखू को जिंदगी और मोहब्बत के मायने भी समझाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे आपने हमें समझाया। हमारी भी बस यही मनोकामना है कि उनकी शुरुआत बहुत सुखद रहे। बेशक होगी जोधा बेगम। इस शुरुआत को और अधिक सुखद बनाने के लिए क्यों ना हम कुछ करें। हमारे कहने का मतलब है कि हम चाहते हैं कि इस समय दोनों अधिक से अधिक समय एक दूसरे के साथ व्यतीत करें। तो उन्हें वक्त गुजारने से कौन रोक रहा है जोधा बेगम? शहंशाह यहाँ नहीं, इस महल में रहेंगे तो सलीम सदा अपने शहंशाह के उत्तरदायित्व निभाते रहेंगे और मानबा एक बहू होने के फिर दोनों को एक दूसरे के साथ अधिक समय व्यतीत करने का समय कहाँ मिल पाएगा। हम चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए दोनों यहाँ से कहीं बाहर चले जाएं, जहाँ पर किसी का भी दखल ना हो और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएं। ख्याल उम्दा है आपका जोधा बेगम। आपके इस मशवरे पर हम जरूर गौर फरमाएंगे और जल्द से जल्द तय करेंगे कि हमारे बच्चों को कहाँ भेजना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ख्याल नहीं है आपका। इस मामले पर आपकी क्या राय है शहंशाह सलीम? हम कश्मीर जाने के बजाय यहीं महल में रहना पसंद करें। अभी अभी नई शादी हुई है, मानबाई भी नहीं है, उन्हें महल के लोगों और तौर तरीकों को समझने का थोड़ा वक्त मिले तो अच्छा है। सलीम, उसके लिए उन्हें बहुत अवसर मिलेगा। अभी आपको नई दुल्हन के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। और वैसे भी कश्मीर के राजा के मुगल सल्तनत से बहुत अच्छे संबंध हैं। ऐसे में शाहशाह का वहां पर जाना बहुत ही अच्छा रहेगा। बेशक हम मल्लिका हिंद की बात से इत्तेफाक रखते हैं। शेखू, हमें नहीं लगता कि आपको कोई एतराज होना चाहिए हमारे बच्चे। जी नहीं शहंशाह, आपके हुक्म की तामील होगी। ठीक है, तो फिर आपको फौरन निकलना है। अब जाइए, जाकर तैयारियां कीजिए। ठीक, इजाजत दीजिए। शहंशाह, हमें भी आमेर लौटने की आज्ञा दीजिए। अभी कहाँ राजा साहब, देखिए हम जब भी आपके आमेर आते हैं आप महीनों हमारी खातिरदारी करते हैं। अब हमें मौका मिला है आपकी खातिरदारी करने का। आप हमारे आगरा आए हैं तो हम तो हमारे फर्ज निभाएंगे। आप आमेर के जवाई साह हैं और हम सलीम के ससुर, और बेटी के घर इतने दिन रुकना ठीक नहीं। अनुमति दीजिए। भाई, आपके रीति रिवाजों की मुखालफत हम हरगिज नहीं करना चाहेंगे। अगर आप जाना चाहते हैं तो हमारी इजाजत है। जी धन्यवाद। शहंशाह, सल्तनत ब्रितानिया का एक नुमाइंदा आपसे मिलना चाहता है और अपनी महारानी का संदेश आप तक पहुंचाना चाहता है। कुछ पता है जलाल ने हम सबको दीवाने खास में क्यों बुलाया होगा? नहीं अम्मी जान, ये तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा। अम्मी जान, हम में से किसी को पता हो या ना हो कि शहंशाह ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, लेकिन हमें लगता है कि जोधा बेगम को जरूर पता होगा। क्यों मल्लिका हिंद? क्या सलीमा बेगम, आप भी ना? क्या अब भी क्या? हमें तो लगता है कि जोधा बेगम मामला आपसे ही जुड़ा हुआ है। तो इसमें कौन सी नई बात है सलीमा बेगम? अब तो हमें इस बात की आदत ही हो चुकी है। शहंशाह को जोधा बेगम के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। लगता है वो भूल जाते हैं कि उनकी और भी बेगमात हैं। होशियार, शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। आज हमने आप सबको एक खास मसलत के मुतालिक यहाँ याद फरमाया है। तोड़ोमिल साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर हम अंग्रेजों का मसाले में तिजारत का समझौता मान लेते हैं तो हमें हर साल कितना मुनाफा होगा? जी शहंशाह। हुजूर, 1 लाख सिक्के। और अगर यही तिजारत हम खुद अपने हाथों में लेते हैं, मतलब हम काश्तकारों से खुद मसाला खरीद कर खुद अपने जहाजों में इंग्लिस्तान भिजवाएंगे, तब हमें कितना मुनाफा होगा?
3.5 लाख सिक्के हुजूर। आज आप सबको यहाँ आपके बादशाह ने नहीं बल्कि मलिका हिंद ने बुलाया है। वो मलिका हिंद जिसने हमेशा आपकी नेकी के बारे में सोचा है, वो मलिका हिंद जिसने आपकी भलाई के लिए लाखों काम किए हैं। और आज वही मलिका हिंद आप सबसे मुखातिब होना चाहती है। आज सबकी खुशहाली की एक तरकीब है उनके पास जो वो आज आप सबके साथ बांटना चाहती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों की खुशहाली के लिए हमने इंग्लिश दानियों से व्यापार बढ़ाया और आज तारीख में आप मसालों का व्यापार करते हैं उनसे और उसकी वो आपको अच्छी कीमत भी चुकाते हैं। परंतु आप लोगों से खरीदे हुए मसालों को वो अपने देशों में कई ऊंची कीमत पर बेचते हैं और कई ऊंचा मुनाफा भी पाते हैं और आप लोगों की मेहनत का श्रेय वो ले जाते हैं। और हमारा ये मानना है कि जिस चीज के पीछे, जिन मसालों को उगाने के पीछे आप लोगों की मेहनत छिपी हुई है, उसका पूरा श्रेय आपको मिलना चाहिए, आपकी तारीफ होनी चाहिए। और इसलिए मुगल सल्तनत ने ये निर्णय लिया है कि आप लोगों से आपके मसाले मुगल सल्तनत खरीदेगा और अपने जहाजों से इन मसालों को विदेश भेजा जाएगा, मुगल सल्तनत के नाम से बेचा जाएगा, जिससे आज तारीख में आपको जितनी कीमत मिल रही है, जितना मुनाफा मिल रहा है, उससे कई अधिक मुनाफा और कीमत आपको मिलेगी। आप लोगों की मेहनत का पूरा फल आप ही लोगों को मिलेगा, पूरा श्रेय आपको मिलेगा, जिससे आपका जीवन और भी खुशहाल हो जाएगा। मलिका हिंद जिंदाबाद। परंतु इन सब के लिए हमें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता होगी। फिक्र ना करें मलिका हिंद, आप ये सब हमारे लिए कर रही हैं, हम भी अपना जी जान लगा देंगे। अब आप हमें ये बताइए कि आप हमारे बालों में फूल लगाएंगे या हम स्वयं लगा लें? अरे अब आपको कैसे पता लगा? आपने क्या चुपके से देख लिया क्या जोधा बेगम? नहीं शहंशाह, अब आपने फूलों को तो हमारी दृष्टि से छिपा लिया, परंतु उनकी सुगंध को तो नहीं छिपा सकते हैं ना? आपकी इसी अक्लमंदी की वजह से हम आपके मुरीद हो गए हैं जोधा बेगम। और हम आपके मुरीद हैं क्योंकि हमेशा हमें जो पसंद है वो आपको सदा याद रहता है। शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। तो बताइए ऐसी क्या बात है जो आप लोगों ने हमें यहाँ याद फरमाया? मामला संजीदा हुजूर, काबिल से मिर्जा हाकिम का पैगाम आया है। क्या हुआ? मिर्जा खैरियत से तो हैं? खबर अच्छी नहीं है शहंशाह। काबुल पर अलहुमान के सुल्तान मोहम्मद पीर खान अगारे ने हमला कर दिया है। मिर्जा हाकिम ने तुरंत सहायता मांगी है। तो इसमें मसलत कैसी? हमारे भाई को हमारी मदद की जरूरत है, आप फौरन वहाँ पहुँच भेजें। किसे शहंशाह? ठीक है, काम करें, आप शहजादे दानियल को वहाँ भेजें। हम चाहेंगे कि दानियल को भी जंग का तजुर्बा हो। उनकी मदद करने के लिए और इन्हें सलाह देने के लिए आप उनके साथ चाय खाना रहें। जी शहंशाह। और राजा बीरबल साहब, हम चाहते हैं कि आप मिर्जा के लिए खत भिजवाएं जिसमें लिखा हो कि उनकी मदद के लिए फौज भिजवा रहे हैं, वो हौसला ना हारें। हो सके तो हम खुद वहाँ जाएंगे। दालचीनी और काली मिर्च वहां पर, तेजपत्ता और इलायची वहां पर। ये जोधा बेगम भी ना न जाने क्या नए नए शगल पालती हैं। अब मलिका हिंद मसाले बेचेगी। मलिका हिंद, मसालों की गुणवत्ता बहुत ऊंची है। एक बार ये सारा सामान सुरक्षित विदेश पहुंच जाए, इसके बदले में सोने का जहाज वापस आएगा और शाही खजाने में भी खूब फायदा होगा। मलिका हिंद, हमारी तो ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि हम सब की मेहनत सफल हो और हमारे किसान और अधिक संपन्न हो जाएं। जलाल की नस्लों में ऊंचा उठने के लिए हमें जोधा को नीचे गिराना होगा। इस बार हमें कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिस चाल की कोई काट ही ना हो। मसालों के मसले में जोधा को उल्टे मुंह गिराना होगा। ये क्या कर रहे हैं आप शहंशाह? हमारे केश क्यों सूंघ रहे हैं?
कुछ नहीं जोधा बेगम, हमें आपके बालों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है और हम खुद को रोक नहीं पाते। आप हंस क्यों नहीं है? हमें वाकई आपके बालों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अब ये क्या आप अपनी आंखों से मोतियां बरसाने लग गई? मन तो हमारा कर रहा है कि इन मोतियों का खजाना बरसा दे। शहंशाह, हमें विश्वास है अब सब कुछ ठीक ही होगा ना? लेकिन सब कुछ ठीक ही तो है जोधा बेगम। हम भी तो वही कह रहे। आपको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है जोधा बेगम। अब कब क्या कहना चाहती हैं, क्या समझती हैं, क्या समझाना चाहती हैं, ये समझ पाना हमारी समझ के बाहर है। हंसते हंसते रो जाती हैं, रोते रोते हंस जाती हैं। क्योंकि आप पुरुष, हम स्त्रियों को समझ ही नहीं पाते। क्योंकि हमारे लिए कुछ चीजें ज्यादा अहमियत रखती हैं, जैसे ये मोती हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। मीर साहब जरा बताइए तो इनका कितना हिसाब हुआ? दालचीनी की 50, काली मिर्च की 150 और इलायची की 100 बोरियां। ठीक है, अब चलिए जोधा बेगम के पास चलकर उन्हें भी पूरा हिसाब बता देते हैं। चलिए जोधा बेगम, जितना सामान भेजना है पूरा हो गया है, बस थोड़ी सी इलायची और काली मिर्च कम पड़ रही है। वो भी आ जाएगी सलीमा बेगम। टोडरमल जी सारी व्यवस्था देख रहे हैं। प्रणाम मलिका हिंद। प्रणाम टोडरमल जी। प्रणाम सलीमा बेगम। अच्छा, इस माल को विदेश भेजने की क्या व्यवस्था है? यहाँ से खेप सीधा बंदरगाह जाएगा और वहाँ से इसे हमारे ही जहाजों में भरकर विदेश भेज दिया जाएगा। ठीक है, परंतु इन मालों को विदेश भेजने में बहुत सावधानी बरतनी होगी। यदि बोरियों में जरा सी भी सीलन आ गई तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जी ऐसा नहीं है, मौसम अभी तो ठीक है। खराब भी हुआ तो मसालों की सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम। जोधा बेगम, जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा कामयाबी मिल रही है। असली कामयाबी तो तब मिलेगी जब ये माल बेचने के बाद किसानों के हाथ में अधिक दाम होंगे और उनके चेहरे खुशी से खिल रहे होंगे। बेशक जोधा बेगम, ऐसा ही होगा। आप कोई काम हाथ में ले और वो पूरा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बार ये काम पूरा नहीं होगा जोधा। अगर कुछ होगा तो वो है हमारा इंतकाम। हुजूर, मायूस ना होइए। कैसे मायूस ना हो? हमारी तकदीर की तरह हमारे शिकार भी हमसे रूठ गए। इतनी मेहनत मुशक्कत करने के बाद एक शिकार हाथ नहीं लगा हमारे। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। कुछ इंग्लिशतानी और एक मुगल सरदार आपसे मिलना चाहते हैं। हमसे? क्यों? खैर, भेजो उन्हें। हुजूर, Your Majesty, I salute you. We've got a humble gift for you. और इस तोहफे की वजह? हुजूर, ये तो आपके लिए और भी बड़ी बड़ी चीजें सोच रहे हैं। अगर हुजूर थोड़ा सा वक्त देने की इनायत करें तो हम आपको सब समझाते हैं। हुजूर ये व्यापारी हैं, तिजारत करना चाहते हैं, मगर इनको इस मसले में हमसे क्या बातचीत करनी है? क्योंकि हुजूर आपकी सोच सल्तनत में सबसे बेहतर है। आप मौके को अच्छे से समझते भी हैं, आप दानिश हैं और साथ साथ दूर अंदेशी भी। काश कि आप शाहजहां होते तो मुगल सल्तनत का आने वाला कल और भी सुनहरा होता। Your Majesty, please allow us to leave. जोधा, आशा है कि शहजादे सलीम और मानबाई कश्मीर के मनमोहक वातावरण में खुश होंगे, है ना? हमारी भी ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि वहां पर दोनों के बीच की दूरियां मिट जाए और उनमें प्रेम पनपे।
ओहो, हमारी बच्ची कंघी लेकर आई है ताकि हम आपके बाल बना दें। पर आपके केश तो ठीक से बने हुए हैं। नहीं अम्मी जान, ये कंघी तो हम आपके बाल बनाने आए हैं। हम पर ये कृपा क्यों दादी माँ? थोड़ा रियाज करना है ना चोटी बनाने का। अच्छा, वो क्यों भला? अरे कल जब हमारी शादी होगी, जैसे हमारी माइन बाई शादी हुई है, तो हमें भी किसी के घर जाना होगा ना। वहाँ तो आप होंगी नहीं, फिर हमारे बाल कौन बनाएगा? फिर हमारी भी तो बच्चे होंगे, तो हम जाते हैं उनके बाल हम ही सवारे। इन ताशों से कुछ नहीं होता। हमारी प्यारी सी आराम दारू हमारी बच्ची जान, अपने बच्चों की तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम है ना, हम चलेंगे आपके साथ आपके ससुराल, आपके बच्चों के बाल बनाने। प्रणाम मल्लिकाए हिंद, शहंशाह ने आप सबको दीवाने खास में बुलाया है। हम बूढ़े और नहीं तो क्या, यदि आप में दमखम है तो आइए हमारे साथ भीग कर बताइए। वैसे रहने दीजिए शहंशाह, आपसे नहीं होने वाला। आप हमें ललकार रही हैं जोधा बेगम? अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी बूढ़े को भी कोई ललकार सकता है भला? मोती, जाओ जोधा बेगम के लिए सूखे वस्त्र तैयार करो, जाओ। जी शहंशाह। लीजिए, आ गए आपके पास। खुश हैं बाप? अच्छा चलो चलते हैं, बहुत भीग गए हम, चले। क्यों? हमारे साथ थोड़ी देर और भीगने से डर लगता है? शहंशाह आप? सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए। कैसे सो जाएं? इतनी सुबह हो गई है, आपने हमें उठाया क्यों नहीं? मन तो करा कि आपको उठा दें, लेकिन फिर देखा कि आप नींद में बड़ी ही खूबसूरत लगती हैं जोधा बेगम। कर लिया ना खुद का गला खराब, हो गया ना जुकाम। हमें बुरा कह रही थी आप, और देखिए खुद की तबीयत खराब हो गई। किसने कहा था? बारिश में भीगने के लिए हमने मना किया था कि ऐसा ना करें आप, लेकिन आप ना मानी। प्रणाम शहंशाह, इसलिए तो ये काढ़ा हम आपके लिए बना के लाए हैं जोधा बेगम। लीजिए, इसे पी लीजिए। नहीं, हम पिला देते हैं। हम आपके स्नान की तैयारी करके आते हैं। अब इसे चुपचाप पी लीजिए, मुंह मत बनाएगा, आपको इसकी जरूरत है। लीजिए पीजिए। तो भीगने की वजह से जुकाम आपको भी हो गया है। अब तो आपको हमारे साथ ये काढ़ा बांटना होगा। क्या हुआ, मुंह मत बनाइए। आप तो जानते ही हैं, आपके बिना अकेले तो हमें काढ़ा पीने नहीं वाले हैं। पीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम पी लेते हैं। दीजिए। हे ईश्वर, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। 400 की 400 बोरियां खराब हो गई। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये हुआ कैसे तोड़मल साहब। कुछ पता नहीं है शहंशाह, कल रात ही मैं पूरे दरवाजे और खिड़कियां बंद करवा के गया था, और पूरे के पूरे माल को ढकवा कर गया था शहंशाह। और अगर आप खिड़कियां बंद करके गए थे तो खिड़कियां खुल कैसे गई? शहंशाह, इसमें टोडरमल जी की कोई गलती नहीं है। कल रात्रि को बहुत तेज तूफान आया था, कदाचित उसी की वजह से खिड़कियां खुल गई होंगी और पानी भीतर आ गया होगा। हमें पूरा विश्वास है कि टोडरमल जी ने अपनी तरफ से कोई भी असावधानी नहीं रखी होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है जोधा बेगम कि हम दूसरे मुल्कों में क्या बेचेंगे? ये सारा का सारा खेप आज के आज पहुंचना था, और अगर ये सारा माल आज नहीं पहुंचा तो शहंशाह मुगल सल्तनत की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। या खुदा, ये सब क्या हो गया?
ये सारा माल तो खराब हो गया। अब इसमें से कुछ भी बेच पाना नामुमकिन है। शहंशाह, हमें लगता है कि आपको उन लोगों से बात करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि हम इन मसालों में से कुछ भी नहीं बेच पाएंगे। आप उन्हें साफ साफ कह दीजिए कि ये सब मौसम की वजह से हुआ है। अब बिल्कुल बेशक फरमाती हैं, हम ठीक वैसा ही करेंगे। नहीं शहंशाह, आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अब और कोई रास्ता बचा ही नहीं है जोधा बेगम। रास्ता निकालने से ही निकलता है। आप बस हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हम कोई न कोई प्रबंध कर ही लेंगे। जोधा, अब तो कुछ खा लीजिए, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। मोती, हमने कहा ना हमें भूख नहीं है, तुम थाली ले जाओ। इसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, थाली यहाँ रखो और जाओ। आइए बैठिए, आइए बैठिए, खाना खाते आइए। जोधा बेगम, ये तिजारत है, इसमें नुकसान मुनाफा तो होता ही रहता है। अब तक तो मुनाफा हो रहा था ना, तो कभी कभी नुकसान हो भी सकता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप खाना छोड़कर बैठ जाएंगी। बात वो नहीं है शहंशाह, बात ये है कि इतने विश्वास से उत्तरदायित्व आपने हमें सौंपा था और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से सल्तनत या आप पर उंगली उठे। एक बात तो बताएं जोधा बेगम कि भला हमारे रहते किसकी इतनी मजाल जो आपकी तरफ उंगली उठा देगा। देखिए, आज तक आपने जो कुछ भी किया उसके नतीजे बहुत अच्छे थे जोधा बेगम। अब जो हुआ वो हो गया, भला कुदरत के सामने किसकी चल सकती है। आपने उत्तरदायित्व हमें सौंपा है ना, तो हम ही इसे निभाएंगे। इस मुश्किल का कोई न कोई हल हम निकाल ही लेंगे। बहुत अच्छी बात है, चलिए आइए खाना खाइए। बाद में खा लेंगे ना, अभी मन नहीं है। आप तो आराम बानों की तरह जिद कर रही हैं, ठीक है, तो हम वही तरीका अपनाएंगे जो आप आराम बानों के साथ अपनाती हैं। हम आपको कहानी सुनाते सुनाते खाना खिलाएंगे। अब मना मत करिएगा। तो अब आपको वो वाली कहानी सुनाते हैं जो आपने एक बार हमें सुनाई थी। तो जब पूरी वानर सेना पुल बना रही थी समुद्र में पत्थर डालकर, बड़े बड़े योद्धा जब बड़े बड़े पत्थर डाल रहे थे, तब आपके राम भगवान ने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी कंकड़ों को चुन चुन कर पानी में डाल रही थी। अब किसी ने देखा कि भाई बड़ा छोटी सी गिलहरी क्या मदद करेगी, तो किसी ने उसका मजाक उड़ाना चाहा। तब राम भगवान ने उसे समझाया कि छोटी सी गिलहरी की मेहनत भी इस पुल के बनने में मददगार साबित हो रही है। और तभी शहंशाह, हम समझ गए हैं कि हमें क्या करना है। हमें किसी को भी अवसर नहीं देना है कि वो सल्तनत या शहंशाह पर उंगली उठा सके। इसलिए खेप भिजवाने में भले ही विलंब हो जाए, परंतु जिनसे हमने सौदा किया है उन तक मसाले अवश्य पहुंचने चाहिए। परंतु कैसे बेगम साहब? अधिकतर स्थानों से तो मसाले आ ही चुके हैं। कई बार छोटी छोटी सहायता भी बहुत बड़ी साबित होती है। ये देखिए, सल्तनत के आसपास जितने भी गांव और छोटे छोटे कस्बे हैं, इन सब के यहाँ पर घोषणा करवा दीजिए कि सल्तनत को खड़े मसालों की आवश्यकता है। बदले में हम अच्छा दाम देंगे। पर इस सब में तो काफी समय लगेगा मलिकाए। हमारी सल्तनत के जितने भी तेज घुड़सवार हैं उन सबको भिजवाइए, और जितनी भी रियासतें जिनसे हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध है उन सब से मसाले मंगवाइए। और हाँ, आगरा के जितने भी किसान और व्यापारी वर्ग हैं उन सब की बैठक बुलवाइए। हम स्वयं उनसे बात करेंगे। हम उनसे कहेंगे कि जरूरत से ज्यादा जितने भी मसाले उनके पास है सब हमें दे दें। बदले में हम उन्हें अच्छा मुनाफा देंगे, बल्कि खेप भिजवाने से जो भी मुनाफा हमें मिलेगा उससे हम बराबर उन सब में बांटेंगे। और बात लाभ या हानि की भी नहीं, बात है मुगल सल्तनत के मान और सम्मान की। उसे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। आपके आदेश का पालन होगा मलिकाए। खुशामदीद। क्यों बुलाया गया है हमें यहाँ पे? Majesty is asking why he is called here. Want to offer you the best wine from England, Your Majesty. हुजूर, ये आपको इंग्लिस्तान की बेहतरीन शराब तोहफे में देना चाहते हैं। जरा पी कर तो देखिए। नहीं, हमारा मन नहीं है। हुजूर, ये दुनिया की बेहतरीन शराब है, एक बार लबों से लगा कर तो देखिए। हमने कहा ना हमारा मन नहीं है। You're very cooperative, Your Majesty. We wish you become the new king. क्या कहा इन्होंने? हुजूर ये चाहते हैं कि आप अगले शहंशाह बने। ये कैसे कह सकते हैं कि मैं अगले शहंशाह बनूंगा? जी हुजूर, अभी आपको इंग्लिस्तानियों की ताकत का अंदाजा नहीं है, ना ही इनके दिमाग का अंदाजा है अभी आपको। मगर ये तो सौदागर है, इन्हें हमसे क्या चाहिए? बस कारोबार में थोड़ी सी रियायतें,
बंदरगाहों के इस्तेमाल पर इजाजत, मसालों की तिजारत पर इनका हक और महसूल में मामूली राहत। तो ठीक है, मगर उससे हम बादशाह कैसे बनेंगे? हुजूर, ये लोग शहंशाह को बातों में उलझाकर आगरा से बहुत दूर ले जाएंगे और आराम फरमाने के बहाने वहीं पे रोक देंगे, और ऐसे में सिवाय आपके गद्दी पर बैठने के किसी के पास और कोई रास्ता नहीं होगा। और हुजूर, एक बार आप तख्त पे बैठ गए, उसके बाद मजाल है कि शहजादा सलीम आगरा में घुसने भी पाए। अगर ऐसा हुआ तो हम इनको इनके कारोबार में ऐसी रियायत देंगे जो इन्होंने सोची भी नहीं होगी। बहुत खूब, बहुत खूब हुजूर। मुबारक हो मलिका हिंद, आपने तो कर दिखाया। जरा ठहरिए जोधा बेगम, इस गुस्ताखी के लिए हम आपसे माफी मांगना चाहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आज आप हरम के मुख्तार की जगह पर बैठे आए। बैठिए रुकैया बेगम, बैठिए यहाँ। नहीं शहंशाह, हम यहाँ नहीं बैठ सकते, ये रुकैया बेगम का स्थान है। नहीं जोधा बेगम, कोई बात नहीं, आज आपका दिन है, आप ही को यहाँ बैठना चाहिए, हमें बुरा नहीं लगेगा। हमारे हरम में हमारी गद्दी पर आकर बैठ गई तो आज तो तुमने बाजी मार ली जोधा, मगर वो दिन दूर नहीं जब हम तुम्हें इस महल से उखाड़ फेंकेंगे। रात भर जाग कर जो आपने काम किया जोधा बेगम, वो वाकई काबिल तारीफ है। सुभान अल्लाह। वाकई हमारी बच्ची ने एक मिसाल कायम की है। सच कहे तो ये सब कुछ आपके सहयोग और शहंशाह के विश्वास की वजह से संभव हो पाया है। हाँ जोधा बेगम, और आपकी नींद ने भी आपका साथ दिया। शहंशाह जोधा बेगम 2 रातों से सोई नहीं है। आपको नहीं लगता कि उन्हें जाकर आराम करना चाहिए? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आइए जोधा बेगम, आराम कर लीजिए, आइए। नहीं चल सकती तुम, पूरा तख्त खराब कर दिया, अब तो यहाँ कोई बैठ ही नहीं पाएगा। शहंशाह, ये तख्त तो खराब हो गया है, किसी के बैठने लायक बचा ही नहीं। कोई बात नहीं रुकैया बेगम, हम नया तख्त बनवा देंगे। शुक्रिया शहंशाह। जोधा बेगम आइए, आराम कर लीजिए, आइए। आप यहाँ हमारे पास आकर बैठिए, हम थोड़ी देर बातें करते हैं। अब बैठना क्या, आप कहें तो आपके पास आकर लेट जाते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ आपसे बातें करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहती हैं आप? चलिए अब हम उस रात की बात करते हैं जिस रात आपने हम पर हमला करवा दिया था। तो शहंशाह, इतनी बुरी बातें क्यों याद कर रहे हैं आप? तो ठीक है, उस दिन की बात करते हैं जिस दिन हम शिकार पर गए थे और आपने मेरी बंदूक में से बारूद निकाल दिया। उसके बाद एक खूंखार शेर ने अपने खूंखार पंजों से हम पर हमला किया और हम मरते मरते बचे। मरने से याद आया जोधा बेगम, चलिए अब किसी दिन शिकार पर चलते हैं। बिल्कुल नहीं, और हमें जब भी मौका मिलेगा हम हमेशा आपकी बंदूक में से बारूद निकाल लिया करेंगे। और आप तो जानते ही हैं ना कि कोई बेजुबान जानवरों की हत्या करे, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो चलिए एक काम करते हैं, नदी किनारे सैर करने चलते हैं और फिर वहाँ नदी किनारे ही गीली गीली रेत पर लेटकर आराम से तारों की छांव में तारों को गिनेंगे, उनकी टिमटिमाहट देखेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।